दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अड्डा 365 में। मेरा नाम उधम सिंह। दोस्तों आज का टॉपिक है प्लासी का युद्ध या भारत की दास्ता की शुरुआत। जहाँ से भारत की दास्ता की शुरुआत हुई है, प्लासी का युद्ध भारत के युद्धों में एक निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध में कहा जा सकता है कि ये युद्ध नहीं, एक क्रांति थी जिसमें पहले से सभी लोग बिके हुए थे। तो इसकी तिथि जो है 23 जून 1757, स्थान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिला नदिया के प्लासी गांव में। नदी जिस नदी के किनारे लड़ा गया भागीरथी नदी थी। किनके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। ये देशभक्त और देशद्रोही दो शब्द जो हमने लिखे हैं, इसमें इसका क्या मतलब है कि देशभक्त जिन्होंने, इसके पीछे कारण है, कारण हम बता रहे हैं, विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सभी लोग इतने स्वतंत्र अपने अपने राज्य को स्वतंत्र कराने की कोशिश की। उसमें जो है बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को अपना स्वतंत्र करा लिया तथा अवध में सादत खां ने तथा हैदराबाद में चिनकलिज खां ये स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित किए। उस समय जो बंगाल का नवाब था, उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद 1717 में फर्रुखसियर को एक बीमारी हो जाती है जिसका वो इलाज यहाँ पे करवाता है, लेकिन किसी तरीके से उसको फ़ायदा नहीं होता है। तो अंग्रेज अधिकारी ये अपने यहाँ से इंग्लैंड से अच्छे डॉक्टर को लेकर आते हैं तथा इसका इलाज करवाते हैं और ये ठीक हो जाता है। तो भारतीय एक बहुत बड़ी खूबी है कि जब कोई चीज़ इनके ऊपर कुछ कर देता है और प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना सब कुछ लुटा देते हैं। यही कारण था कि फर्रुखसियर जो था उसने एक फरमान जारी कर दिया कि बॉम्बे और मद्रास में तुम फ्री ट्रेड करोगे, क्योंकि अंग्रेज लोग जो पहले आए थे क्या करने आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। तो फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी कर दिया कि तुम जो है बॉम्बे और मद्रास में जो है यहाँ पे मुक्त व्यापार, मतलब कोई टैक्स देना नहीं होगा। फिर अलीवर्दी खां जो था 1740 से 1756, अलीवर्दी खां ने पाया कि जो फरमान जो दस्तक है इसका ये लोग अंग्रेज लोग मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज मतलब ये लोग अपना जो है फैक्ट्री बनाने लगे, किलेबंदी करने लगे। तो अलीवर्दी खां जो है, अलीवर्दी खां को उसके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला ने उसकी हत्या कर दी तथा वो बंगाल का नवाब बना। तो जब बंगाल का नवाब बना तो सिराजुद्दौला ने जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों को ये कहा कि तुम लोग किलेबंदी नहीं करोगे। लेकिन फ्रांसीसी तो मान गए, उन्होंने अपनी किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेज लोग अपना किलेबंदी जारी रखे। किलेबंदी जब इन्होंने जब सिराजुद्दौला ने देखा कि इस जो हमने जो कहा है इसका कोई प्रभाव अंग्रेज़ों के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो इसने जो है कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम कलकत्ता के किले पर आक्रमण कर दिया। वहाँ से अंग्रेज़ों को कलकत्ता के किले पर इसने आक्रमण कर लिया। वहाँ पे मानिक चंद्र को वहाँ का शासक नियुक्त किया। शासक या
कर्नल सूबेदार नियुक्त किया। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो एक कोठरी थी, एक काली कोठरी थी, मतलब एक कमरा था जो 10 फीट लंबा, 18 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा था। इसमें 146 अंग्रेजों को इसने बंद कर दिया। अगली सुबह जब देखा कि 146 में से कि 123 की मृत्यु हो गई, केवल 23 बचे। इसमें से एक अंग्रेज अधिकारी हैवेल ने जो है इसको बताया कि जो है ऐसी घटना हुई कि सभी लोगों को, बच्चे, स्त्रियों तथा पुरुषों को एक कमरे में बंद कर दिया। इसमें 123 लोग मारे गए, जिनका दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई, केवल 23 बचे। इस घटना को इतिहास में काली कोठरी की घटना या ब्लैक होल त्रासदी बोलते हैं। इससे अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आए नवाब के प्रति, सिराजुद्दौला के प्रति। तो रॉबर्ट क्लाइव के पास उस समय सैनिक जो है बहुत कम थे और सिराजुद्दौला के पास लगभग 18,000 सैनिक थे। अब आप लोग सोचेंगे इतने कम सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के पास तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक, फिर भी जो है परिणाम क्या हुआ कि सिराजुद्दौला हार गया। कारण क्या था? तो कारण यह था कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कुछ लोगों को गुप्त बात पूछी कि कोई ऐसा भी नवाब सिराजुद्दौला के राज्य में या शासन में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो पैसे के लालच में या धन के लालच में या शासन सत्ता के लालच में उसको अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। तो पता चला कि मीर जाफ़र जो था उसकी बहुत इच्छा थी बंगाल के नवाब बनने की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको अपनी तरफ मिला लिया कि कहा कि तुम्हें जो है बंगाल का नवाब हम बनाएंगे। और राय दुर्लभ जो बंगाल का धनी सेठ था उसको भी अपनी तरफ कर लिया। यानी कि इस तरह उसने कई लोगों को अपनी तरफ कर लिया। तो देशभक्त और देशद्रोही का यहाँ पर दो मतलब कि एक मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जैसे देशद्रोही और धोखेबाज, और मीर मदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त जो कि नवाब सिराजुद्दौला की मदद कर रहे थे, और मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जो उसके साथ विश्वासघात पे उतारू थे। तो हुआ क्या, 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर भागीरथी के नदी के किनारे रॉबर्ट क्लाइव की सेना और नवाब सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने हुई। सुबह 9 बजे युद्ध स्टार्ट हुआ। जब नवाब ने मीर जाफ़र को जो है आदेश दिया कि युद्ध कीजिए, तो मीर जाफ़र और राय-दुर्लभ ये लोग जो है अपनी ही जगह पे बने रहे और उन्होंने युद्ध में इतना भरपूर सहयोग नहीं दिया। मीर मदान मोहनलाल बहुत ही वीरता के साथ लड़ा गया। मीर मदान लड़ते लड़ते मारा गया। तो इस युद्ध में इसका परिणाम यह रहा कि सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया तथा उसकी हत्या करा दी गई तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों की इस युद्ध में
विजयी हुए तथा इस युद्ध से भारत के जो राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा कि अब ये जब फ्री ट्रेड करने का पहले से फरमान जारी था तो अब अंग्रेज़ लोग फ्री ट्रेड करने लगे तथा इस युद्ध में इतने लोग की इतनी अकूत संपदा इनके हाथ में लगी कि यहाँ पे सैन्य संगठन करने लगे, मतलब सैनिक शक्ति को मजबूत करने लगे तथा ये अब इस धन को ले जाके ब्रिटेन इंग्लैंड में ले जाके औद्योगिक अपने औद्योगिक क्षेत्र को और विकसित करने लगे। मतलब इस तरह कह सकते हैं कि वहाँ की यहाँ के धन से जो इस काम में जिस युद्ध में जो धन लूटा गया इस धन से वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध भारत की दास्ता की शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ही भारत में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पांव पसारना शुरू किया। एक इतिहासकार थे के.एम. पडिक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब को बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को हाथों में बेच डाला था। अंग्रेज़ों के हाथों में बेच डाला। तो दोस्तों इस युद्ध में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेड का राइट मिल जाता है। ढेर सारा धन संपत्ति उनको अपने हाथ में लगती है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना रहेगा? अंग्रेज़ लोग आगे क्या करेंगे? ये सब देखने के हमारी अगली वीडियो जो आएगा बक्सर का युद्ध 1764 उसमें देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करने का और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।